वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 3 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 1 जनवरी को। साथियों, कब मनाया गया विश्व परिवार दिवस? तो 1 जनवरी को। देखो साथियों, 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस भी मनाया गया है। डीआरडीओ साथियों, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। और डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत। कौन है साथियों डीआरडीओ के चेयरमैन? तो समीर वेंकटपति कामत है डीआरडीओ के चेयरमैन। अगला प्रश्न हमारा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। साथियों, कौन बने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। देखो, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? केसी नियोगी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वाईबी रेड्डी हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह। कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? एन के सिंह। और साथियों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बने हैं। देखो साथियों, वित्त आयोग का गठन जो होता है ये अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अर्थात वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। देखो, वित्त आयोग जो है ये केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान करता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। कौन रखवाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। साथियों, अब साथियों ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इनका संबंध क्रिकेट से है, तो दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथियों, अब जानते हैं क्रिकेट के बारे में, क्योंकि डेविड वार्नर का संबंध क्रिकेट से है। तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है इसका नाम है आईसीसी, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेली। डीआरडीओ के डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। डीआरडीओ की सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस हैं। साथियों, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है वो संस्था कौन सी है? तो बीसीसीआई है, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। साथियों, अब सचिन तेंदुलकर, तो बताना आपको कमेंट बॉक्स में है कि सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। साथियों, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। और आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी। कौन सा? रणजी, ईरानी, दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना कब हुई? 1760 में हुई। और दूसरा कौन सा है? मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 में हुई। साथियों, देखो, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो हुआ था वो 1877 में हुआ था और मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला एक दिवसीय मैच कब हुआ था साथियों? तो मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप साथियों इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच।
कब हुआ था? तो 1975 में हुआ साथियों। साथियों 1983 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था और भारत था विजेता और वेस्ट इंडीज था उप विजेता। साथियों देखो 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था और इस साथियों वर्ल्ड कप में भारत था विजेता और श्रीलंका क्या था? उप विजेता। साथियों साथियों अभी हाल ही में जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ है, इस वर्ल्ड कप में विजेता कौन रहा है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन होगा नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन होगा। अब साथियों इसका जो आयोजन किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर के द्वारा। साथियों अब महाराष्ट्र के नासिक में होगा तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा है 19 और लोकसभा कितना है? तो 48 है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो कारबी युवा महोत्सव का आयोजन जो होगा ये असम में होगा साथियों। और इसमें चीफ गेस्ट कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथियों इसमें मुख्य अतिथि होंगे कारबी युवा महोत्सव में साथियों, जो असम में हो रहा है। अब राष्ट्रपति साथियों मुख्य अतिथि होंगी, तो राष्ट्रपति बनने के लिए साथियों क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता साथियों हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो, वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और भारत के राष्ट्रपति का वर्णन जो है वो अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 52 में साथियों भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 53 में साथियों है। साथियों देखो सबसे महत्वपूर्ण आपका ये है कि राष्ट्रपति का शपथ जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो 60 में राष्ट्रपति का शपथ साथियों है। साथियों देखो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 में है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 के तहत है। तो साथियों 52 में क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के तहत साथियों। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में है? 7 में साथियों है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61 में है। और राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 72 में साथियों राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे और किस राज्य के थे ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों असम में किया गया है कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में है? तो असम में साथियों है। साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए पश्चिम बंगाल भी प्रसिद्ध साथियों है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। सुकेश्वर मंदिर साथियों ये पूछा गया है कि सुकेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव देवता को साथियों समर्पित है, ये शिव मंदिर है और ये गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है वो असम के जोरहट में साथियों है। और चाय में कौन सा पदार्थ होता है? तो थीन होता है। कॉफी में कैफीन होता है और तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है? तो निकोटीन होता है साथियों तंबाकू। तो साथियों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, किस शहर में है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बनी है और यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। तो विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। और किस राज्यों को जोड़ती है? तो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन साथियों। क्या रखा जाएगा? अयोध्या धाम। साथियों कल ही मैंने बताया था कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथियों? तो अयोध्या में है। कुछ और भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है,
उसको भी जानते हैं, जैसे कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है, तो ये गुवाहाटी में है साथियों। साथियों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वाराणसी में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है साथियों। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो हैदराबाद में साथियों है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है साथियों, तो साथियों वृंदावन में किया गया है भारत का पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन साथियों कहाँ किया गया, वृंदावन में। और वृंदावन यूपी का साथियों एक शहर है वृंदावन, और साथियों इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। साथियों मैंने कई बार आपको बताया है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश के में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ये बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने औपचारिक तौर पर विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है, तो अर्जेंटीना ने साथियों ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब अर्जेंटीना ने किया है, तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटाइन पेसो, और साथियों अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है साथियों, तो जेवियर माइली हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति साथियों। अब ब्रिक्स, तो देखो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को। कहाँ हुई थी, 16 जून 2009 को साथियों ब्रिक्स की स्थापना रूस में हुई थी साथियों। और ब्रिक्स के संस्थापक देश कौन कौन से हैं, तो रसिया, चाइना, इंडिया और ब्राजील साथियों। इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 में साथियों। साथियों देखो ब्रिक्स में 6 नए देश को एंट्री मिल गई थी, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट अर्थात ईरान, यूएई और सऊदी अरब साथियों, जिसमें अर्जेंटीना ने साथियों ब्रिक्स में शामिल होने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, अमित शाह द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अमित शाह जी के द्वारा साथियों मैन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है पी हेमंत के श्रीनिवासुलु को साथियों। किसे, तो पी हेमंत के श्रीनिवासुलु को साथियों मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा साथियों। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि सीबीआई के निर्देशक कौन है, तो प्रवीण सूद है साथियों। दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है, तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान साथियों। और तीसरा प्रश्न मैंने किया था कि मैन बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो पॉल लिंच को दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार 2023 साथियों। और साथियों आज का आपका कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि आज का आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश साथियों। मैंने कई बार बताए हैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आपको आज बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश के बारे में साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।